जी बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग धूप में, सख्त गर्मी में हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारी बात जो आप आवाम तक पहुँचाते हैं। अदरवाइज़ तो पीटीआई के लीडरान की बात, हमारे हक की बात, हमारे वर्कर की बात बाहर ही नहीं आने देती। जुल्म के खिलाफ भी जो बोलता है उसके ऊपर मजीद जुल्म किया जाता है। आज फैसलाबाद के अंदर जो हमारे 4 केसेस हैं, जो कि बोगस केसेस है, झूठे केसेस है, घटिया केसेस हैं, सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, मुझ समेत बहुत सारे कारकुनान के ऊपर, खवातीन के ऊपर और लीडरान के ऊपर है, सिर्फ इसलिए किए गए। हालांकि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी ताकि हम खान साहब का साथ छोड़ें। खान साहब का साथ तो हमने कभी भी नहीं छोड़ना। पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई इंशाल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला ने की तरफ से ये ज़रूर है इंशाल्लाह कि मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अभी जो इधर जैसा घटिया केस ख़त्म हुआ है, हमें उम्मीद है कि आगे भी केसेस ख़त्म होंगे। मेरे साथ जो मेरे लॉयर हैं शफीक साहब यहाँ पे खड़े हैं। हमारे फैसलाबाद में तमाम कारकुनान के, तमाम लीडरान के, और मैं अपने ज़मानतियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरी बेल बॉन्ड्स थी, जितने ज़मानतियों ने, देखिए यकीन करें मेरे ऊपर तो कोई अब टोटल 45 FIR हो गई हैं। शहर के अंदर हमारे पास तो ना कोई जायदादें हैं, न कोई लूट मार की हुई है, कहाँ से हम इतने मचल के लेकर आए हैं। लेकिन ये जो ILF के शफीक साहब यहाँ पे, या जो हमारे लोकल कारकुनान होते हैं, वो हमारी ज़मानत देते हैं, वो हमारी गारंटीज देते हैं। तो आज बेल बॉन्ड्स हो गई हैं, शुक्र है ये मरहला भी तय हुआ। तो मैं अपने फैसलाबाद के टाइगर्स का और टाइगर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जरताज गुल के लिए ज़मानती बने। ये हम आपका जो आपने हमारे लिए एक कितना एहसान किया हमारे ऊपर, इसको हम इंशाल्लाह पूरी उम्र याद रखेंगे। तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? जी, तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, इसको जो हमारे अपोनेंट है जल्दी तस्लीम कर लें। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक तो आप पीटीआई को तस्लीम कर लें, दूसरा आप इमरान खान से माफ़ी मांग लें तो आपको अफाका होगा। तकलीफ में ये खुद रहेंगे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। वोट हमारा बढ़ रहा है, खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, हमारी पार्टी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, हर कोई पीटीआई में आना चाहता है। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे तो हमारी पार्टी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में हुकूमत ही करेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए, जो PDM है, स्पेशली PMLN, ये 2 साल से मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। PMLN के पास वोट नहीं है, पजीराई नहीं है। ये कहानी रजीम के चेंज के साथ शुरू हुई है, जब एक चलती हुई पाकिस्तान की जब GDP बहुत ज़बरदस्त जा रही थी, इमरान खान की हुकूमत को ज़मीर फरोशी करके अपने बैरूनी अकाउंट के साथ मिलकर गिरा दिया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी पार्टी का सिंबल छीन लिया, हमारी पार्टी को ख़त्म किया गया, हमारे कारकुनान को अगवा किया गया, हमारे लीडर इमरान खान साहब को 31 साल की रातों रात सजा दी गई है, और हमारा बल्ले का निशान छीनने के बाद कोशिश की गई कि किसी तरीके से हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हमारे ROs के दफ्तर के सामने दाखिला ममनू था, हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाते थे और हमें तो अपने इलाकों में भी जाने की परमिशन नहीं थी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। उसके बाद भी यही हुआ कि तूल देने के लिए PMLN की हुकूमत को तूल देने के लिए जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब जानबूझ के एक और खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारी रिजर्व सीटें रिवर्स हो गई, जो कि हमारा हक था। किसी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। माइनॉरिटीज और रिजर्व सीट PTI का हक था, वो हमें वापस मिल गई, और PTI हमारी पार्टी भी हमें वापस हो गई, जिससे हुकूमत घबरा गई है। PMLN वैसी शरपसंद है। ये मॉडल टाउन में जो प्रेग्नेंट खवातीन थे उसके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई हैं, ये फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं। उसामा बिन लादेन, जिससे दुनिया कांपती थी, अलकायदा के सरबराह बेनजीर भुट्टो ने कहा कि उसामा बिन लादेन से भी फॉरेन फंडिंग ली नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए। तो ये शरपसंद जमात है, ये मुल्क में चाहते हैं तासुब हो, ये चाहते हैं मुल्क में जो है वो ऐसी सियासत हो कि किसी को अपने पास जगह ना मिले। तो ये इनका ख्वाब है कि ये हमारी पार्टी को खत्म करेंगे। ना हमारी पार्टी को बैन कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी का राइट छीन सकते हैं। हमारी पार्टी बरकरार रहेगी, और अगर ये PTI के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करेंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर होगा, और उसकी वजह है कि PTI इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। जी, ये कहा जा रहा है कि एडहॉक पे जजेस भर्ती करेंगे और उसके लिए एक नई हुकूमत अमली लगाएगी, PTI को बैन किया जाएगा। देखिए, हमें एडहॉक जजेस पे ये इतराज़ है मौका और मेहर के ऊपर, कि इस मौका के ऊपर
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा रजिस्टर्ड जमात होगी पीटीआई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरा खुद वापस नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने एसपीटीआई किया। मैं पीटीआई थी और मैं पीटीआई हूं और मैं पीटीआई रहूंगी। ये हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। फिर हमारी रिजर्व सीटें हमारे पास वापस आई हैं, देर से ही, लेकिन हमें इंसाफ जब मिलना शुरू हुआ तो फिर हुकूमत बौखला गई। उन्होंने कहा कोई किराए के जजेस ले लेते हैं और अपना कोई कोर्ट को चला लेंगे। लेकिन मैं बताऊं, आप जो 58,000 केसेस पेंडिंग है, आप उनके फैसले जरूर करें इनके जरिए, लेकिन आप पीटीआई को न बैन कर सकते, न आप हमारी रिजर्व सीटें जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। ये मेलाफाइड इंटेंशन हो। जी, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग धूप में, सख्त गर्मी में हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारी बात जो आप आवाम तक पहुँचाते हैं। अदरवाइज तो पीटीआई के लीडरान की बात, हमारे हक की बात, हमारे वर्कर की बात बाहर ही नहीं आने देती। जुल्म के खिलाफ भी जो बोलता है उसके ऊपर मजीद जुल्म किया जाता है। आज फैसलाबाद के अंदर जो हमारे 4 केसेस हैं, जो कि बोगस केसेस है, झूठे केसेस है, घटिया केसेस हैं, सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, मुझ समेत बहुत सारे कारकुनान के ऊपर, खवातीन के ऊपर और लीडरान के ऊपर है, सिर्फ इसलिए किए गए। हालांकि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी ताकि हम खान साहब का साथ छोड़ें। खान साहब का साथ तो हमने कभी भी नहीं छोड़ना। पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई इंशाल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला ने की तरफ से ये ज़रूर है इंशाल्लाह कि मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अभी जो इधर जैसा घटिया केस ख़त्म हुआ है, हमें उम्मीद है कि आगे भी केसेस ख़त्म होंगे। मेरे साथ जो मेरे लॉयर हैं शफीक साहब यहाँ पे खड़े हैं। हमारे फैसलाबाद में तमाम कारकुनान के, तमाम लीडरान के, और मैं अपने जमानतियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरी बेल बॉन्ड्स थी, जितने जमानतियों ने, देखिए यकीन करें, मेरे ऊपर तो कोई अब टोटल 45 FIR हो गई हैं। शहर के अंदर हमारे पास तो ना कोई जायदादें हैं, ना हमने कोई लूट मार की हुई है, कहाँ से हम इतने मचल के लेकर आए हैं। लेकिन ये जो ILF के शफीक साहब यहाँ पे, या जो हमारे लोकल कारकुनान होते हैं, वो हमारी जमानत देते हैं, वो हमारी गारंटीज देते हैं। तो आज बेल बॉन्ड्स हो गई हैं, शुक्र है ये मरहला भी तय हुआ। तो मैं अपने फैसलाबाद के टाइगर्स का और टाइग्रेसेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जरताज गुल के लिए जमानती बने। ये हम आपका जो आपने हमारे लिए एक कितना एहसान किया हमारे ऊपर, इसको हम इंशाल्लाह पूरी उम्र याद रखेंगे। तहरीक साहब का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? जी, तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल में लाया अमल क्या होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, इसको जो हमारे अपोनेंट है जल्दी तस्लीम कर लें। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक तो आप पीटीआई को तस्लीम कर लें, दूसरा आप इमरान खान से माफी मांग ले तो आपको अफाका होगा। तकलीफ में ये खुद रहेंगे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। वोट हमारा बढ़ रहा है, खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, हमारी पार्टी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, हर कोई पीटीआई में आना चाहता है। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे तो हमारी पार्टी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में हुकूमत ही करेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए, जो PDM है, स्पेशली PMLN, ये 2 साल से मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। PMLN के पास वोट नहीं है, पजीराई नहीं है। ये कहानी रजीम के चेंज के साथ शुरू हुई है, जब एक चलती हुई पाकिस्तान की जब GDP बहुत ज़बरदस्त जा रही थी, इमरान खान की हुकूमत को ज़मीर फरोशी करके अपने बैरूनी अकाउंट के साथ मिलकर गिरा दिया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी पार्टी का सिंबल छीन लिया, हमारी पार्टी को ख़त्म किया गया, हमारे कारकुनान को अगवा किया गया, हमारे लीडर इमरान खान साहब को 31 साल की रातों रात सजा दी गई है, और हमारा बल्ले का निशान छीनने के बाद कोशिश की गई कि किसी तरीके से हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हमारे ROs के दफ्तर के सामने दाखिला ममनू था, हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाते थे और हमें तो अपने इलाकों में भी जाने की परमिशन नहीं थी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। उसके बाद भी यही हुआ कि तूल देने के लिए PMLN की हुकूमत को तूल देने के लिए जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब जानबूझ के एक और खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारी रिजर्व सीटें रिवर्स हो गई, जो कि हमारा हक था। किसी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। माइनॉरिटीज और रिजर्व सीट PTI का हक था, वो हमें वापस मिल गई, और PTI हमारी वापस, हमारी पार्टी भी हमें वापस होगी।